नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद पाठक आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में। दोस्तों, सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी दर्शकों को, सुनने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, जैसा कि कल जो लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम है तो और दिवाली का त्यौहार चालू होने वाला है। और दिवाली का त्यौहार तो एक लक्ष्मी का ही पूजे का दिन है। कहने का मतलब दिवाली यानी सिर्फ बात होती है पैसों की, और हर कोई कोशिश यही करता है कि इस दिवाली के कार्यक्रम में पूरे मुहूर्त का ध्यान रखकर सारी पूजा पाठ और सारी विधि प्रोसीजर को प्रॉपरली करके हर कोई यही कोशिश करता है कि वो लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके या रख सके। और अपन डिटेल में बात करें हम उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे जो नोटिफिकेशन है वो आपको हर बुधवार और हर रविवार को मिलने चाहिए। इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना भी जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि दिवाली की बात है तो दिवाली हम जिस एपिसोड्स की बात कर रहे हैं, जितने भी एपिसोड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो सारे ही रिलेटेड हैं फाइनेंस से, यानी पैसे से रिलेटेड है। और दिवाली का जो त्यौहार है जो साल में एक बार हम मनाते हैं वो भी त्यौहार है लक्ष्मी जी का यानी धन संपत्ति का, समृद्धि का। तो ये जो त्यौहार है उसको अगर अच्छे से मनाने का कोशिश हर कोई इसलिए करता है कि लक्ष्मी जी उनके तरफ से या उनके साथ प्रसन्न रहे। और वो प्रसन्न रहने के लिए हम उस दिन पर्टिकुलर में जिस प्रकार से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, मैं अपने चैनल के द्वारा या अपने इस एपिसोड्स के द्वारा बहुत लोगों को ये चीज़ समझाने का कोशिश करता हूँ कि लक्ष्मी पूजन के एक दिन से सारी पूजा पाठ करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। अगर हुई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें करने के लिए हमें एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जो थ्योरी, जो मैं हर एज के बारे में पहले एपिसोड्स में आपको बताते आ रहा हूँ, वो थ्योरी हमें समझनी पड़ेगी। और हमें साथ ही ये भी समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए काम करें। लक्ष्मी जी को खुश करना सबसे आसान है इस तरह से कि हम जो तरीके हैं जिससे कि हम पैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी जी का जो वास होता है वो सरस्वती जी के साथ में ही होता है। जहाँ सरस्वती जी रहती है वहाँ लक्ष्मी रहती है, ऐसा कहा या माना जाता है। तो सरस्वती जी का जो अपने घर में बुलाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है पढ़ाई करना, अभ्यास करना। तो ये अभ्यास हम उन चीज़ों का करें जिन चीज़ों को लेकर के हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और जब कैरियर बन जाएगा तो वहाँ से लक्ष्मी आनी चालू हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने यहाँ लक्ष्मी आने के बाद अपना अभ्यास या अपनी पढ़ाई बंद कर दी तो वो जो लक्ष्मी आई है वो एक स्थिर मात्रा में ही रहेगी। भले हमेशा रहेगी लेकिन एक स्थिर मात्रा में रहेगी। और उसमें कोई अगर हमें बढ़ावा करना है, उसको अगर हमारे को मल्टीफोल्ड में अगर हमारे वेल्थ को बड़ा बनाना है तो हमें इसके लिए सरस्वती जी की शरण में पुनः एक बार जाना पड़ेगा। यानी हमें जो भी विषय होगा उस समय का, चाहे वो फाइनेंस का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो इस मामले में मैं जैसे अमिताभ बच्चन जो आज के सदी के सुपरस्टार है उनका उदाहरण दूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को इस उम्र में भी, रिसेंटली उन्होंने अपना 80वां जन्मदिन मनाया और फिर भी वो आज इतने एनर्जेटिक है और इतने अप टू डेट है। उन्होंने जिस तरीके से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी संभव हो सका, चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे बिटकॉइन से हो, चाहे उनके जो एक्टिंग, जो उनका खुद का कैरियर है उसके द्वारा हो, सारे उन्होंने चीज़ों के ऊपर में पढ़ाई की, नॉलेज गेन किया। और इस एज में जहाँ पर शायद वो बहुत बड़े टैक्स पेयरों की लिस्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी उनका लक्ष्मी जी को लेकर के अभ्यास चालू है, पढ़ाई चालू है। और हर नए क्षेत्र के प्रति वो उतने ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, उतने ही आशावादी रहते हैं कि वो अपने, देखिए दोस्तों, पैसा बढ़ाना उनका उद्देश्य है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है। और नए टूल के द्वारा अगर पैसा आ सकता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। ये चीज वो पक्के तौर पर मानते हैं। और मेरे ख्याल से न सिर्फ मानते हैं
बल्कि उन्होंने जो आने वाली पीढ़ियां है या जो वर्तमान पीढ़ियां है उनके लिए एक रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को स्थायी किया हुआ है कि उनको फॉलो करके हम भी उसी प्रकार से अपने आप को हर संकट में, हर परिस्थिति में नए चीज़ों के प्रति सकारात्मक सोच के साथ में पढ़ाई और उसके साथ साथ देखिए सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है, थोड़ा ना थोड़ा रिस्क हमको लेना पड़ता है। तो रिस्क जब हम लेंगे, देखिए अब अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो एक मॉडरेट रिस्क वाला काम हो गया कि ठीक है वहाँ पर जो टाइम के ऊपर उन्होंने बुलाया है उस समय के ऊपर में जाना है, छुट्टी होगी 8 घंटे बाद में, 10 घंटे बाद में घर वापस आ जाना है और एक फिक्स तारीख को फिक्स तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन अगर इस प्रकार से ही अगर चलना है, चलाना है, तो फिर हम उतने ही चीज़ों के हकदार रहेंगे जितना उस तनख्वाह में हो पाएगा। लेकिन अगर हमने अपने आप को कायम रखा कि हम नया चीज़ करें और कुछ नया सीखें जिसके द्वारा हम बहुत आगे बढ़ सकें और तरक्की कर सके, पैसा कमा सके, तो उसके लिए हमें मेहनत करने के लिए मेहनत के साथ साथ पढ़ाई भी करना जरूरी हो जाएगा। और जब हम उस विषय के ऊपर में पढ़ाई करेंगे जो विषय हमें लगता है कि नया है या जिसके ऊपर में हमें लगता है कि बहुत पोटेंशियल है, तो हम उन चीज़ों को सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं, उसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके उस पैसे के द्वारा आने वाले रिटर्न, देखिए उसमें कुछ ना कुछ बताया होगा कि इसमें 2 साल बाद रिटर्न आएगा, 3 साल बाद रिटर्न आएगा, 5 साल बाद रिटर्न आएगा, हो सकता है 8 साल लगे। तो 8 साल 10 साल जब भी उसके ऊपर से रिटर्न आएगा उसके प्रति हम उसको संभाल करके रखें, उसको उनके बताए हुए नियमों के अनुसार या जो पढ़ाई हमने करी है कि उस पेड़ से कब फल लगता है, उन चीज़ों का ध्यान रखें, धैर्य रखें। और जब हम इन चीज़ों को ध्यान में रख करके, धैर्य रख करके जब हम उन चीज़ों को करेंगे जो वहाँ पर हमने पढ़ा था, जिसके ऊपर में हमें विश्वास है, और विश्वास करने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी रकम लगाएं, हम छोटी रकम से भी चालू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम खुद अपने लिए शरीर का श्रम करके कितने दिनों तक कमाएंगे। हमें अपने कमाने के साथ साथ पैसे को भी, जो पैसा हमने कमाया है उस पैसे को भी हमने अगर पैसा लगा करके अगर काम उससे करवाना चालू किया, धीरे धीरे, शुरुआत में कम, बहुत कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, तो इस प्रकार से जब हम अपने उस बचे हुए पैसे को रोटेट करते जाएंगे और अगर वहाँ से रिटर्न अच्छा दिख रहा है, हर जगह के ऊपर में हो सकता है कि रिटर्न हमारे अपेक्षा अनुसार ना हो, या हो सकता है कम हो, या हो सकता है कि कहीं थोड़ा घाटा हो जाए। देखिए निर्णय तो लेने होंगे और निर्णय जब लेंगे तो ये सिर्फ समय ही बताएगा कि हमारा वो निर्णय सही निकला या गलत निकला। तो सही निकला तो और डाला जा सकता है पैसा, गलत निकला तो ये सोच करके चलना है कि यहाँ पर हम इतने में ही बच गए या इतने में ही हमारा ये वाला अनुभव पूरा हो गया है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन रिस्क लेने के साथ साथ हम कभी कभी उस विषय के ऊपर में पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारा होमवर्क नहीं रहता है। आज जिस विषय के ऊपर में अगर हम बात कर रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर में हमारी अगर पढ़ाई ही नहीं है, सिर्फ किसी चैनल में हमने देख लिया कि यहाँ पर पैसा बनता है, कहीं पेपर की एक एडवर्टाइज की कटिंग में देख लिया कि यहाँ पे हमारे को ज़्यादा ब्याज के ऊपर में रिटर्न मिल रहा है, तो इस प्रकार के चीज़ों को अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो हम कुल मिला करके अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और वो मुसीबत कोई छोटी मोटी रकम की नहीं रहती है, वो मुसीबत बड़ी रकम की रहती है, क्योंकि इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो छोटी मोटी रकम के साथ में नहीं होता है। लालच अगर हमने कर लिया है, बगैर पढ़ाई के अगर हमने कहीं इन्वेस्ट हो गए हैं, चाहे किसी भी प्रकार के टूल हो, मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल है जिसके द्वारा लोग अपना पैसा कमाते हैं और आए दिन खबरों में, अखबारों में ये सब चीज़ें आती और चलते रहती है। तो हमको उन चीज़ों से बचना चाहिए और यही मान करके चलना चाहिए कि जब तक के हमारे साथ में सरस्वती जी है तब तक के हमारे साथ लक्ष्मी जी जरूर रहेंगी। और अगर लक्ष्मी जी हमारे पास रखना है तो हमें सबसे पहले सरस्वती जी की शरण में जा करके उनके द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, उनके द्वारा जो, देखिए पढ़ाई किसी भी विषय के ऊपर में की जा सकती है। अब ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्षेत्र जो हो उसमें आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली हमारा जो पढ़ाई रहता है, हमारा जो विषय रहता है, वो कहीं ना कहीं घूम फिर करके पैसे के ऊपर में जरूर आता है।
अगर वो पैसे के ऊपर में आया है तो भैया सीधे पैसे के ऊपर की पढ़ाई भी साथ में कीजिए, क्योंकि उससे हमारे पैसे का जो सदुपयोग होना है या दुरुपयोग होना है वो निर्धारित हो जाएगा। अगर हम बगैर ज्ञान के सिर्फ पैसा डाल देंगे या किसी के ऊपर में विश्वास करके, अगर मैक्सिमम लोगों के साथ में ऐसा ही होता है कि किसी रिश्तेदार, किसी परिचित के द्वारा आने से हम उसके बातों में आकर के या उसके ऊपर में विश्वास करके, या आजकल तो ऐसी भी खबरें आती है कि आप डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, कहीं बैठा हुआ एक अननोन आदमी आपको बताएगा कि हम आपके पैसे को 2 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, आप इन्वेस्ट कीजिए, आप ट्रेड मत कीजिए, आप शेयर का बिक्री का काम सब हमको सौंप दीजिए। अरे भैया, जब अगर उसको इतना सब कुछ आता है तो वो अपने लिए पैसे बनाएगा, आपके लिए आपके घर में फोन करके वो परेशान नहीं होगा, ना आपको परेशान करेगा। क्योंकि अगर उसको ये फॉर्मूला मालूम है और उसने अगर 1000 रुपये उधारी लेकर के अगर उसको पैसे को 10,000, 1 लाख बनाना आता है तो वो सबसे पहले 1000 लेकर के अपना काम करेगा, 10 लाख बनाने की तरफ में जाएगा और वो पहले वाले को 1 लाख वापस करके उसके तरफ से निश्चिंत होकर के अब अपने बचे पैसे के ऊपर फोकस करेगा, ना कि आपको फोन करेगा। इस प्रकार के बहुत सी चीजें हो रही है दुनिया में, जिसको साइबर फ्रॉड या जैसे आरबीआई के नियमानुसार कुछ एक सर्टन इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड चलते रहता है, लेकिन अचानक से कोई आ जाता है और बोलता है कि हमारी जो फलाना बैंक है या फलाना जो सहकारी संस्था है वो आकर के आपको इतना प्रतिशत ब्याज देगी, इतना रिटर्न देगी, इतने साल में आपकी रकम दुगनी कर देगी। दोस्तों, एक चीज को समझिए कि कोई पैसा डबल तभी कर सकता है जब उसको मार्केट में वो टूल मालूम हो या अवेलेबल हो। तो जब उसको वो टूल मालूम है तो इसका मतलब आप भी तो उस टूल के ऊपर में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकते हो उसको पैसा देने के पहले। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी कि वो टूल ऑथेंटिकेट है कि नहीं, लीगल है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं। तो जब किसी के कहने के ऊपर में अगर आपने कर दिया, आपने इतनी बड़ी रकम डाल दी कि उसने कभी वो रकम को वापस करने की उसकी खुद की हिम्मत ना हो, जिसके भरोसे के ऊपर में वो आपको डबल करने का बात बोल करके आपके घर पे आया था, वो अगर आगे वाला ही अगर कहीं भाग गया, शहर छोड़ करके चला गया, तो आप क्या कर लेंगे? वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पैसा तो आपका है, आपने अगर उसकी इज्जत नहीं करी है तो कुल मिलाकर के इतने तामझाम के साथ में अगर आपने दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा किया है तो कोई मतलब का नहीं है। आपको अगर लक्ष्मी पूजन करना ही है तो हर दिन करिए, एक दिन करने से नहीं होता है। और लक्ष्मी पूजन का मतलब बिल्कुल उनका ध्यान करते बैठने से नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको अनेक ऐसे साधन खोजने होंगे जहां से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। पैसे को बढ़ाने का मतलब होता है पैसे के द्वारा पैसे को खींचना, जो हम बचपन में कहावत सुनते थे कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो पैसे को पैसे खींचने का काम दीजिए और आप भी साइड बाय मेहनत करते रहिए, ताकि आज अगर आपने 1 रुपए से 1 रुपए खींचने का कोशिश किया है तो इस महीने की तनख्वाह से आप 2 रुपए से 2 रुपए खींचने का कोशिश करेंगे, अगले महीने 3 रुपए से 3 रुपए खींचने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने हैंड्स बढ़ाइए, अर्निंग हैंड्स बोलते हैं इसको। तो आप अपने अर्निंग हैंड्स बढ़ाइए ताकि आपको समय से पहले एक ऐसी वेल्थ क्रिएट हो जाए आपके पास में कि आपकी विशेष तो खत्म हो जाए लेकिन वेल्थ खत्म ना हो। और जब ऐसा वक्त आएगा कि आपकी विशेष यानी आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी लेकिन आपका पैसा खत्म नहीं होगा, तो सही मायनों में आपके लिए तभी लक्ष्मी प्रसन्न होगी और वही दिन आपका सही मायनों में दिवाली का दिन होगा। अगर आपके पास में ऐसा वेल्थ है, ऐसी पूंजी है, ऐसी संपत्ति है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने के बावजूद भी नहीं खत्म हो रही है, तो आप ये मान करके चलिए कि आपके जीवन में हर दिन दिवाली है। और ये दिवाली एक दिन मनाने के साथ में नहीं, आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन के द्वारा एक प्रॉपर चैनल से या एक प्रॉपर डिसिप्लिन से अगर आप वेल्थ को क्रिएट करने का रास्ता चुनते हैं, पढ़ाई करते हुए प्रॉपर टूल्स और प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनका इस्तेमाल करके अगर वेल्थ क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी पैसे बनेंगे और वो पैसे बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं आज का विषय यही समाप्त करता हूं और आप लोगों को पुनः एक बार मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।